गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे सीटेट के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। और सबसे पहले देखेंगे बाल विकास जो सीडीपी होता है, और इसमें जो शिक्षण होता है और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक का नाम, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। और जैसे शिक्षण में विकास की अवधारणा, अधिगम से उसका संबंध ऐसे जोड़ करके पूछा जाता है। और बालकों के विकास से संबंधित, आनुवंशिकता से संबंधित और बालकों पर पड़ने वाले पर्यावरण का प्रभाव देख रहे हैं आप कि विकास की अवधारणाएं, कैसे बच्चा विकास करता है, अधिगम कैसे सीखता है, और आनुवंशिक जो लक्षण होता है और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। और जिसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की निर्माण और बालक, जैसे बालक से जोड़ करके शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण क्या होते हैं, सामाजिकरण के साधन होते हैं। और इसमें पूछा जाता है 15 नंबर शिक्षण पूछा जाता है और 15 नंबर आपका कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। और जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा अवधारणा और बौद्धिक और बहुआयामी बौद्धिकता से संबंधित आपके सिलेबस में आते हैं, जिसमें समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूर्वाग्रह से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिर्फ माइंड में बना कर रखेंगे कि बहुत कठिन आता है, बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे और डेली का डेली अपने साधनों से, जैसे हम भी कुछ यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, ये आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत अच्छा होगा। जिसमें आपका देखेंगे कि सिलेबस में क्या पूछा था, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता पर अवधारणा, विभेदों को समझ आदि ऐसे संबंधित पूछे जाते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच में अंतर, और विद्यालय संबंधित और मूल्यांकन जो सतत एवं व्यापक, सतत का मतलब लगातार, मूल्यांकन संदर्भ और व्यवहारिक ऐसे निम्न प्रकार के विवेचित चिंतन, उपलब्धि और समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। और जिसमें गैर लाभप्रद और विभिन्न प्रकार के अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाइयों, जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, ऐसी जो कठिनाइयाँ होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसको दूर करने के लिए कैसे दूर किया जाता है और इस लक्षण का क्या नाम है। और जिससे आगे जिसमें अधिगम संबंधी समस्या होती है, उससे निपटने के लिए क्या किया जाता है। और आएंगे भाषा वन में। भाषा वन, जैसे आप कोई भाषा ले लेते हैं, भाषाएं क्या होती है, 20 होती है। और 20 में से आपको जो पहला समझ में आता है, जैसे हिंदी, ज़्यादा लोग हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। और हिंदी में देखेंगे विशेष विषय वस्तु, अपठित गद्यांश और हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक। और हिंदी में ध्वनि, जैसे स्पर्श बोला जाता है, स्पर्श ध्वनियाँ, ये सब कौन कौन होती हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु के अंतर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी बहुत सरल होता है, और जिसमें वाक्य रचना, जैसे ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन थोड़ा सा शिक्षण आप समझेंगे तो शिक्षण 15 नंबर का होता है। और हिंदी भी आसान होता है, करेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। जैसे इसमें देखेंगे सभी प्रकार के मात्राएं, जैसे विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम और विलोम, पर्यावरण ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण भेद, वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और संधि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। भाषा विकास का अध्यापन, जैसे अधिगम और अर्जन,
कैसे बच्चा अर्जन करता है, कैसे अधिगम करता है, कैसे सीखता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, क्या होती है और भाषा का कार्य तथा बालक कैसे समझ पाता है। और गणित में देखेंगे, गणित में क्या होता है, विषय वस्तु में गणित के ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, क्या होता है किस स्थान पर स्थानिक समझ, और हमारे चारों ओर के विद्यमान ठोस पदार्थों के बारे में भी पूछा जाता है। वैसे भी समझा करके बता करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आसानी से समझेंगे तो आंसर दे जाएंगे। और संख्याएं, जोड़ना और घटाना, ये नॉर्मल सब क्वेश्चन होते हैं। गुणा करना, विभाजन करना, अलग करना, जैसे मापन करना, भार, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें परिमाण, आंकड़ा, प्रबंधन, क्या होते हैं ये सब कॉन्सेप्ट बेस 15 क्वेश्चन होते हैं। और 15 क्वेश्चन शिक्षण संबंधित होते हैं जो बच्चों के जीवन से जोड़ करके पूछा जाता है। और एक क्या होता है, शिक्षण सिर्फ क्या करता है कि भाव और विचारों को समझने के लिए ये बनाया गया है कि आप टीचर हैं तो कैसे समझेंगे और तर्क कैसे दे करके, और तर्क कैसे बच्चा समझेगा। जैसे अध्यापन कला से संबंधित मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम कार्यनीति को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। पर्यावरण में देखेंगे, पर्यावरण में क्या होता है, जैसे आप इसमें देखते हैं विज्ञान और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सब आते हैं। और पर्यावरण विषय वस्तु में देखेंगे जैसे परिवार हो गया, मित्र हो गया, मेला हो गया, स्थानीय पेशे, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार और महाद्वीप, संविधान से कुछ क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या होता है कि धीरे धीरे जो पैटर्न जो सिलेबस में बहुत थोड़ा बदलाव, ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव। जैसे क्या होता है कि जैसे एग्ज़ामों का सिलेबस बढ़ता जा रहा है उससे थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आप डेली की डेली जुड़े रहेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी और अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और देखेंगे शिक्षण में आसानी से सब आपके पर्यावरण से, रहन सहन से समस्याओं जो होती है उससे संबंधित जोड़ करके, और पर्यावरण में जब आप रहते हैं तो पर्यावरण से संबंधित जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिसमें अध्ययन का महत्व, जैसे पर्यावरण अध्ययन का महत्व, अध्यापन संबंधी मुद्दे और टॉपिक में जैसे ये संस्कृत में हम आ जाएंगे, जैसे दिया है विषय वस्तु टॉपिक में, जैसे संस्कृत में पूछा जाता है आपका भाषा की समझ, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ये सब क्या होता है आपको आसानी से आप निकाल ले जाएंगे, बस समझेंगे तब आसानी से आप कर लेंगे। और क्या होता है, संस्कृत को लोग ज़्यादा कठिन समझने लगते हैं, लेकिन संस्कृत आपकी हिंदी से जोड़कर पूछा जाता है, हिंदी संबंधित होता है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से कर जाएंगे। लेकिन जिसमें क्या होता है, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा कार्य और मौखिक रूप से लिखित रूप से विचारों को संप्रेषित करने के लिए, और अन्य जैसे एक विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौती। और क्या होता है, सब आसानी से आप कर लेंगे। और इंग्लिश का सिलेबस होता है और जिसमें हम